आज हम जानेंगे एपी कल्चर के बारे में। एपी कल्चर होता क्या है? एपी कल्चर मतलब होता है मधुमक्खियों का पालन करना। जैसे हम लोग घरों में गाय को पालते हैं तो गाय को पालने के बदले हमें उससे दूध मिलती है, वैसे ही मधुमक्खियों को पालने के बदले मधुमक्खियों से हमें शहद मिलती है। पुराने जमाने में शहद को निकालने के लिए एक ही उपाय होता था कि शहद का छत्ता दिखा, मतलब मधुमक्खियों का छत्ता दिखा, वहां पे नीचे से धुआं लगाए और धुआं लगने की वजह से क्या हुआ, सारी मधुमक्खियां वहां से भाग गए। उसके बाद छत को निचोड़ करके शहद को निकाला जाता था। लेकिन इसके साथ क्या होता था, कभी कभी अंडे भी निचोड़ के चले आते थे, अंडे और भी बहुत सारे अन्य पदार्थ। तो ये प्योर शहद नहीं हो पाता था। लेकिन आज के जमाने में, आधुनिक जमाने में नई नई तरीके निकले हैं जिससे क्या होता है, वो शहद बिल्कुल पूरी तरह से प्योर होता है। अब चलते हैं मधुमक्खी के परिवार के बारे में। मधुमक्खी के परिवार में क्या होता है कि रानी मधुमक्खी होती है, इसकी संख्या बस एक ही होती है जो लड़की होती है, और नर होता है, नर की संख्या कुछ ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा होती है मजदूर। मजदूर मतलब श्रमिक, जो काम करने वाले होते हैं, और ये नपुंसक होते हैं। नपुंसक इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मजदूर जो होते हैं, नपुंसक जो होते हैं, बचपन से नपुंसक नहीं होते हैं। इसे नपुंसक बनाने का काम रानी मधुमक्खी करती है। वो एक्चुअल में क्या होती है, लड़की होती है। मधुमक्खियों के अंडे से बच्चे निकलने का समय आता है तो उस वक्त रानी मधुमक्खी उस छत्ते के चारों ओर घूमना स्टार्ट कर देती है, और उस वक्त रानी मधुमक्खी की बॉडी से एक एसिड निकलता है जिसका नाम होता है अल्फा कीटोग्लोरिक एसिड। यह एसिड इतना पावरफुल होता है कि ये लड़कियों को नपुंसक बदल देता है। लेकिन जो मेल होते हैं, मेल पर इसका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ता। लेकिन जो फीमेल होते हैं उसको क्या करता है, नपुंसक बना देता है। अब हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जैसे हमारे जमाने में हम लोग बच्चे स्कूल जाया करते थे पढ़ने के लिए, तो हम में से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो पढ़ने के लिए सिर्फ अपना चक्कर चलाने के लिए जाया करते थे। तो वैसे ही रानी मधुमक्खी के द्वारा लड़कियों को नपुंसक में बदलना पीछे एक वजह यह होती है, रानी मधुमक्खी नहीं चाहती कि उसी जगह कोई वापस ले। क्योंकि मधुमक्खी छत्ते में सिर्फ एक ही लड़की होती है और जो रानी होती है। अगर कोई दूसरी लड़की आई तो वह भी रानी बनना चाहेगी, तो इसमें क्या होगा, बंटवारा होगा। तो इसमें बंटवारा नहीं होता है। तो आपने कभी देखा होगा ना, देखा होगा कि एक छत्ता के बगल में एक और छत्ता बन के तैयार हो जाता है ऐसे। क्योंकि अगर कोई भी लड़की अगर बच जाती है तो वो बड़े होकर रानी बनेगी, और वो फिर से वापस छत्ता बनाएगी जहां पर जो नर होते हैं वहां से बंटवारा हो जाएगा। कुछ नर नई और चले जाएंगे, कुछ नर पुरानी कर रह जाएंगे, क्योंकि नई का मजा कुछ अलग ही होता है। और इसी ताम झाम से बचने के लिए रानी मधुमक्खी क्या करती है, पूरे छत पे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड डाल देती है। मतलब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मधुमक्खियों के काम के बारे में। मधुमक्खियों जो रानी मधुमक्खी होती है, एक ही काम होता है, सिर्फ अंडे देना। और नर जो होते हैं रानी मधुमक्खी साथ में रहते हैं, सारा काम वो लोग नपुंसक जो होते हैं मजदूर उनसे ही करवाते हैं। साला ये दोनों कोई भी काम नहीं करता, सारा दिन छत में बैठ के आराम ही क्या करते हैं। देखा होगा ना, छत पूरा वीरान पड़ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किसी वजह से रानी मधुमक्खी मर जाती है, या फिर कोई इंसान ईंटा उठाया और गलती से चला दिया और वो जाके रानी मधुमक्खी को ही लग गया और वो मर गई। तो क्या होगा, रानी मधुमक्खी तो रही नहीं, तो नर तो चले ही जाएंगे, तो नपुंसक जो बचे वो भी चले जाएंगे। तो छत्ता क्या होता है, पूरी तरह से वो वीरान पड़ जाता है। अब बात करते हैं जो शहद हमें मिलता है, वो उसमें फ्रुक्टोज और सुक्रोज दोनों होते हैं। जो हम लोग घर में गन्ना चीनी यूज करते हैं सिर्फ सुक्रोज होता है, और फ्रुक्टोज जो होता है सुक्रोज से 1.7 गुना ज्यादा मीठा होता है। अब बात करते हैं मधुमक्खी की भाषा के बारे में। मधुमक्खी की भाषा जो होती है नृत्य की भाषा होती है, मतलब डांस के माध्यम से एक दूसरे को संकेत देती है। और इसकी सर्वप्रथम खोज सर वान फिश ने 1973 में की थी, इसलिए नोबेल पुरस्कार में मिला था। हमेशा मधुमक्खियों से बच के रहें, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं जो चींटी के डंक में पाए जाते हैं। लेकिन मधुमक्खियों जो एसिड होता है वो ज्यादा ही पावरफुल होता है। तो गलती से अगर आप कोई पत्थर उठाएं और वो नपुंसक को लगा तो 2-4 नपुंसक आपको दौड़ के काटने की कोशिश करेगा। अगर वो पत्थर नर को लगा तो कुछ नर आपको काटने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो पत्थर रानी मधुमक्खी को लग गया तो आगे आगे रानी मधुमक्खी दौड़ेंगी, पीछे पीछे सारे नर दौड़ेंगे, और उसके पीछे पीछे सारे नपुंसक दौड़ेंगे। मतलब वो आपको पूरी तरह से भमोर के रख देंगे।